देखिएगा, बहुत दिन से क्लास 9 का वीडियो नहीं डाल रहे थे। आज क्लास 9 का वीडियो देखिए चलेगा आप लोग को। आज क्लास 9th का है। क्लास 9 में बता रहे थे हम लोग आप लोग को क्वेश्चन नंबर लगता है 12 तक आए थे। 12 के 7वां क्वेश्चन है। बारह के 7वां है 3 12 का 7वां है 3.7 पर रैंकिंग है, 1 अंक पर रैंकिंग है। तो देखिएगा इसका हल में माना कि x बराबर 3.7, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3.777, अनंत बार लिखेंगे क्योंकि 7 बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 पर रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, जो डिजिट पर रैंकिंग लग जाता है वो डिजिट बार बार क्या होता है, रिपीट होते रहता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3.7 बराबर हो जाएगा 3.77777, ठीक है। 1 अंक पर रैंकिंग है तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो 10 गुना x बराबर हो जाएगा 3.7777 डॉट गुना 10 गुना 1 10x हो जाएगा। 1 अंक और दाएं की ओर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 37.777 डॉट, ठीक है। अब देखिए बताए थे इसमें 3 टाइप का बताए थे आप लोग को। जब इस टाइप का आ जाए तो क्या बोले थे कि उतना ही जोड़ना है और उतना ही घटाना है। तो कितना जोड़ेंगे, जितना x का मान रहेगा। x का मान क्या है 3.77, तो इसमें 37 में 3.77 घटाएंगे तो हो जाएगा 34, और फिर इसमें 3 उतना ही जोड़ेंगे तो 3.777 डॉट। यहीं पे मेन समझना है। देखिए क्या बोले अभी हम कि 37.777 में उतना ही घटाएंगे जितना x का मान रहेगा ऊपर दिया हुआ। तो x का मान है 3.77, तो 37.77 में हम 3.77 घटाएंगे तो आ जाएगा 34, और जितना घटाएंगे उतना को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.777। अब दोनों को जोड़िए 34 और 3 37.77। अब देखिएगा 10x बराबर 34 और 3.777 का मान क्या है x। अब देखिए ये x प्लस में है तो 10x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 34, तो 9x बराबर हो जाएगा 34, तो x बराबर हो जाएगा 34/9। तो ये था हम लोग का 12 का 7वां नंबर। 12 का 7वां नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के 7 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के 7वां क्वेश्चन था हम लोग का। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में है 18.484 पर रैंकिंग। 18.48 पर रैंकिंग, ठीक है। 48 पर रैंकिंग।
अब देखिए इसमें 2 डिजिट पर रैंकिंग है, तब क्या करेंगे 2 डिजिट वाला में देखिएगा, माना कि x बराबर 18.4848, तो x बराबर हो जाएगा 18.484848 डॉट डॉट डॉट। अब बोलिएगा 48 क्यों बार बार लिखा रहा है, रिपीट हो रहा है? तो इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि रैंकिंग है 18.48 पे रैंकिंग है, 48 पे, तो 48 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट पे रैंकिंग है तो लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुना करने पर तो 100 गुना x बराबर 18.484848 डॉट 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 गुना 100, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक और दाएं की हो जाएगा तो हो जाएगा 18.484848 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए मेन समझना यहीं पे है। इस टाइप में बताए हैं कि जितना x का मान रहता है उतना इसमें घटाया जाता है, तो 100x बराबर हो जाएगा 1830 प्लस, और जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ देंगे तो 18.4848 डॉट डॉट डॉट। तो 100x बराबर हो जाएगा 1830, 18.48 का मान है x, तो 100x माइनस x हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में 1830, 100x में से x जाएगा तो 99x बराबर 1830, तो x बराबर हो जाएगा 1830 बटा 99, 3 से कटेगा 33 या 99, 6 1 0। ठीक है, तो इसका अतः x बराबर 610 बटा 33, यही हो गया हम लोग का आंसर, 610 बटा 33। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 का 7वां और 12 का 8वां। जल्दी से दोनों नोट कीजिए। अब आ जाएंगे आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए तुरंत खत्म हो जाएगा जी, 13 के बाद सब हौला आदम है, 2-3 वीडियो में तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रियल नंबर ख़त्म करके आप लोग को स्टार्ट कर देंगे पहले बहुपद। ठीक है, बहुपद स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद बताएंगे, उसके पहले बताएंगे दो
एक्सरसाइज 3 खत्म करने के बाद बताएंगे एक्सरसाइज 2 आप लोग को, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 क्लास में ही ख़त्म कर देंगे तुरंत, अब तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा ये मिटा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। जब तक उधर लिखिए, हम इधर लिख रहे हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, एक और दो के बीच, एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, यही है क्वेश्चन। एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, जब इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन तो थ्योरी में हम आप लोग को बताए थे, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है वो, ठीक है, अगर 10 निकालने के लिए बोलेगा तो अंश और हर में 11 से गुना करेंगे। अगर 20 निकालने के लिए बोलेगा तो 21 से गुना करेंगे। 8 निकालने के लिए बोलेगा 9 से गुना करेंगे। 7 निकालने के लिए बोलेगा 8 से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितना निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक से ज़्यादा, एक और ज़्यादा से गुना करते हैं, ठीक है। तब देखिएगा, सबसे पहले एक है, अंश और हर दोनों में गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमसे पूछा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो हम कितना से गुना करेंगे? 6 से, एक ज़्यादा से। तो एक क्या हो जाएगा? 1 गुना 6, 6, ये हो जाएगा 6/6। अगर इसको 6/6 को काटेंगे भी तो क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए, 2 गुना 6/6, तो एक क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12/6। अब देखिए, इतना हो गया। तो हमसे क्या पूछा है? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6/6 है तो क्या हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब देखिएगा, 6/6 और 12/6 के 5 जो लिखे हैं बीच में है कि नहीं? देखिए, 6/6 के बाद क्या आता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 12/6। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 परिमेय संख्या हम लोग लिखे हैं, ये 6/6 और 12/6 के बीच में है। जब इतना हो जाता है तो इसको हम क्या बोले थे कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है छोटा से छोटा रूप में। तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, हो जाएगा 7/6, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। यही आ गया 1/2 और 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय
संख्या, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। ठीक है, और एक चीज़ और बता देते हैं, आप लोग बुक में मिलाइएगा तो आप लोग को बुक में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा कि जब इस टाइप का, क्योंकि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है, ठीक है ना, बहुत सारा परिमेय संख्या है, तो आंसर इसका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसका हल इधर देखिएगा, तीन बटा 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। जब 5 पूछ रहा है तो बोले थे एक ज़्यादा से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/5 गुना 6/6, अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18/30, 18/30 हो जाएगा। 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो 18/30। 4/5 गुना 6/6, तो 6×4 = 24, 6×5 = 30, 24/30। ठीक है, 24/30। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्या हो गया, हम लोग को 5 परिमेय संख्या हो गया। आप बोले थे कि परिमेय संख्या हमेशा छोटा रूप में होता है, यानी कहने का मतलब है काट देंगे जो कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 × 21, 10 × 30, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, यानी कहने का मतलब है 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा।
तो देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, 13 है, 14 है, ठीक है। तो आप लोग को बोले थे कि तुरंत खत्म हो जाएगा। मेन थ्योरी में जो होता है समझना, जब थ्योरी समझा हुआ रहता है तो हिसाब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बीच, 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 4/5 और 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम लोग का वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। हम लोग का वही फॉर्मूला रहेगा जो बताए थे a+b/2। तो हल में देखिएगा a बराबर 4/5, b बराबर 7/13, ठीक है। a का मान है 4/5, b का मान है 7/13। तो फिर लिखेंगे 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा a+b/2। तो a का मान है 4/5, b का मान है 7/13/2। अब देखिएगा 13 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 65। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 एलसीएम हो जाएगा। 13×5 65, तो 13×4 52, 13×5 65, तो 7×5 35, मोटा लकीर। यहाँ दो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा क्या होगा, 5×2 7, 5×2 7, 5×3 8, 87/65। ए क्या होगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको कह सकते हैं 87 × 1 87 और 65 × 2 130, 130। यानी कहने का मतलब हम लोग का आंसर हो गया 87/130। 4/5 और 7/13 के बीच में एक परिमेय संख्या a+b/2, 4/5 और 7/13/2। एलसीएम 5 और 13 का 65 आ गया। 13×5 65, तो 13 × 4 52, 13×5 65, तो 7 × 5 35, ठीक है। अब 35 और 52 को जोड़ेंगे बटा में तो हो जाएगा 87/65। एक नीचे कुछ नहीं तो 2/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा गुना में। तो 87 × 1 87, 65 × 2 130। तो हो गया 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यही है। तो इसका आंसर हो गया हम लोग को 87/130। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15।
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए दोनों साइड मिटाना पड़ेगा, इसलिए 15 लिखिए बढ़िया से पहले, फिर बताते हैं 16। देखिएगा मिटा रहे हैं अब। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। -2/5 है जी, माइनस यहाँ है 2/5, -2/5 और -1/5। -2/5 और -1/5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिएगा थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इसमें माइनस है, ठीक है, इसलिए यही नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। a बराबर है -2/5, b बराबर है -1/5, ठीक है, इस तरह से है -1/5। a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है। तब जब इतना दिया हुआ है a और b का मान, तो हम लोग को पूछा है -2/5 और -1/5 के बीच तीन परिमेय संख्या पूछा है, तो हम लोग निकालेंगे पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा a + b/2।
a प्लस बी बटा 2, इसका मान हो जाएगा a प्लस बी बटा 2। जब इसका मान आ जाएगा हम लोग को a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी बटा 2 इसका मान आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। a प्लस बी बटा 2 जब हो जाएगा तो a का मान देखिएगा दिया है -2/5 जोड़ -1/5/2 करेंगे। ठीक है, जब इतना कर लेंगे उसके बाद देखिएगा क्या होगा। इतना करने के बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे पहले तो एक स्टेप और लिखिएगा, -2/5 प्लस माइनस माइनस -1/5 हो जाएगा। ठीक है, -1/5/2। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 आई -1/2। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है। तो -1 और -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3/5। ये 1 ऊपर नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/2। 2/1 है तो उलट जाता है तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको क्या कह सकते हैं, -3/10। तो पहली परिमेय संख्या आ गया हम लोग को -3/10। -3/10 यहाँ पे कैलकुलेशन ही समझना है। a प्लस बी की है, a का मान दिए है -2/5 प्लस b का मान दिए है -1/5। तो अब बोलिएगा सर माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आप माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि प्लस और माइनस को जोड़ने से माइनस होता है। तो -2/5 -1/5/2। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे दोनों का तो हो जाएगा 5। 5 इकाई 5 तो -2, यहाँ पे भी हो जाएगा -1/5 और बटा मोटी लकीर 2/1। अब बोलिएगा सर यहाँ तो सिर्फ 2 है, 1 क्यों लिखे? क्योंकि 1 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1। तो -2 और -1 -3/5। ये 2 पलट जाएगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे रहेगा। तो -3 गुना 1 -3, 5 गुना 2 तो हो जाएगा 3/10। इस तरह से इसको लिख सकते हैं -3/10। तो ए निकल करके आ गया हम लोग को पहली परिमेय संख्या। ठीक है, पहली परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अब हम लोग से पूछेगा दूसरी परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर a प्लस बी बटा 2। a प्लस बी बटा 2। अब देखिए a का मान लेंगे, एक बार लेंगे जो दिया हुआ है, तो -2/5 प्लस जो निकल करके एक बार आया है तो -3/10/2। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिएगा इसका कैलकुलेशन, -2/5 तो है ही पहले से, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 3/10/2। नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे हैं, जो ये इधर इसका है। ठीक है, इधर वाला का ये इसका कर रहे हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग खुद समझ जाइएगा। एलसीएम क्या होगा 10, 5 दूनी 10 तो -2 गुना 2 क्या हो जाएगा -4 -3
3, कुछ नहीं तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, मोटी लकीर है तो 2/1। अब देखिएगा -4 और -3 तो क्या हो जाएगा, -7/10, 1/2 हो जाएगा। तो आ जाएगा -7/20, -7/20। ठीक है, तो दूसरी परिमेय संख्या आ गया -7/20। अब देखिएगा निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। a + b/2, a + b/2। ठीक है, a + b/2 मेन इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन समझ गए तो पूरा हिसाब हौला एकदम है। अब क्या करेंगे, इसमें लेंगे एक बार a वाला तो -1/5 प्लस -3/10 को लेंगे। ठीक है, -3/10/2। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1/5 -3/10/2। हल करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 तो -2 -3/10, ये हो जाएगा 2/1। -2 और -3 -5/10 गुना 1/2 तो क्या हो जाएगा, -5/20। 5 चौका 20 यानी 4 तो हो जाएगा -1/4, 1/4। ये यहाँ पे देखिएगा, कर देते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा -5/20, 5 चौका 20 तो हो जाएगा -1/4, -1/4। ठीक है, 1/4 तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः -2/5 और -1/5 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर क्या आया, पहला परिमेय संख्या -3/10, -7/20, -1/4। यही हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, 16 का आंसर। तो देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन था। बताने वाले तो आपको छोटा सा अथी में बता देंगे, लेकिन हमको पूरा कंसेप्ट जानना है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट जानना है कि किस तरह से होता है। ठीक है, मेन इसमें सारा कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, प्लस माइनस का। एक बार देखिए, फिर से समझा देते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहली परिमेय संख्या तो a का मान है -2/5, b का मान है -1/5, प्लस माइनस माइनस तो -2/5 -1/5/2। एलसीएम 5 हो जाएगा तो 5 -2 -1, यहाँ कुछ नहीं तो 2/1 तो -2 और -1 तो -3/5 गुना 1/2 तो -3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली परिमेय संख्या आ गया। अब दूसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, a + b/2 तो -1/5 + 3/10 जो निकल करके आया एक बार उसको लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -1/5 -3/10/2। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम हो जाएगा 10 तो 5 दूनी 10 तो -1 गुना 1
तो -2 और -3/10 बटा 2/1, तो -2 और -3, ये तो इसका बता रहे हैं जी, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो -5/10 गुना 1/2, तो हो जाएगा -5/20, 5 चौका 20 -1/4। और इसमें देखिएगा a + b/2 -2/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/10, तो -2/5 -3/10 बटा 2/1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ हो जाएगा एलसीएम 10, तो 5 दूनी 10, तो -2 गुना 2 -4, 10 इकाई 1, तो -3 गुना 1 -3, -4 और -3, तो -7/10 गुना 1/2 हो जाएगा, तो -7/20 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि -2 और -1/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आ गया निकल करके हम लोग को -3/10, -7/20 और -1/4। तो ये था आज आप लोग को बताएं 12 का 7वां नंबर, 12 का 8वां नंबर, फिर बताएं 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे 17, 18, 19, 20 और 21 तक। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया 5 हिसाब अगला क्लास में बनेगा, क्योंकि पाँचों में इसी तरह का कैलकुलेशन है जी। तो 1.1 2 वीडियो में आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास में आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। इसको उतारिए।